नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एजुकेशन पर। आज हम लाभ हानि से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वस्तु और रुपए, ठीक है। उसने क्या किया है, 4 वस्तु बेची है 1 रुपये में, तो उसको पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। 4% का लॉस का मतलब टोटल 96% पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वो 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना चाह रहा है, ठीक है। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट कितने परसेंटेज का होगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को इक्वल कर लेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 4। ये इक्वल किसके होगा, 3, और ये इक्वल किसके होगा, 4। इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 128% को। 128% का मतलब क्या है कि टोटल हमें प्रॉफिट हो रहा है 28% का। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन में 78 रुपए में कोई वस्तु को बेच रहा है, तो उसको 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब क्या है, ये 104% के इक्वल है। 78 रुपए 104% के इक्वल है। तो हमें अगर इस वस्तु को 60 रुपए में बेचे तो अब की बार लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 104% की वैल्यू 60 से निकालनी है। 60 इसके डिवाइड में, सॉरी 60% किसके इक्वल, 78% की वैल्यू 104% के इक्वल है, तो 60 किसके इक्वल होगा, 104 डिवाइडेड बाई 78 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 6 78, ये 6 से 10 बार, तो कितना होगा टोटल 80%। 80% का मतलब इसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपये के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देख लेते हैं इसको, संतरे और रुपए, ठीक है। टोटल 1 रुपये में वो 32 संतरे क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको 40% की हानि हो रही है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 60%। 60% 1 रुपये के इक्वल है, और वो 32 संतरे बेच रहा है 1 रुपये में, ठीक है। 1 रुपये के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अगर उसको लाभ 20% का लेना है तो यानी कि 120% लिखेंगे। जब 60% 1 रुपये को डिनोट करा है, तो 120% किसको डिनोट करेगा, 2 रुपये को। यानी कि 2 रुपये में हम 32 संतरे बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है। हमें पूछा है 1 रुपये में, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे हमें, 16 रुपये। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो। वस्तु और रुपए, ठीक है। टोटल 70 वस्तु 160 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये 80% की इक्वल है, ठीक है। 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो। यानी कि अब हम इस फायदे को 120% में बदलना चाह रहे हैं। 80% 160 के इक्वल है, 120% यानी कि डबल हो रहा है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 240। 240 रुपये में हम 70 वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, यानी कि 7 वस्तु 24 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का। हमें पूछा है 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचेंगे, तो 24 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 96, और इसकी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा टोटल 28 वस्तु। तो 28 वस्तु अगर हम बेचे 96 रुपये में, तब हमें 20% का
प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे गए, 100 सेब कितने रुपए में बेचे कि 33% का लाभ हो। सेब और रुपए, ठीक है। 3 रुपए में 7 सेब क्या करेंगे, खरीदेंगे। खरीदेगा मतलब ये क्या है, 100% है क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 33% का लाभ लेना है। तो कितना होगा, 133%। 100% की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो 133% का मतलब क्या होगा, 133 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और इसमें 7 सेब क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। 100 सेब कितने रुपए में बेचेगी, अब उसको 100 सेब करने हैं। ये 7 सेब इतने रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, 100 करना है। तो 100 सेब किसके इक्वल हो जाएंगे, 133 डिवाइडेड बाई 7 और मल्टीप्लाई 100। 100 से ये 100 कैंसिल, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 6 7 नम 63, 19 थी 57, टोटल 57 रुपए में वो 100 सेब क्या करेगा, बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी, 30% का लाभ हो। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन है, वस्तु और रुपए, ठीक है। 140 रुपए है टोटल और आप 80 वस्तु बेच रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है, मतलब ये 70% की इक्वल होगा। और 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी, 30% का लाभ हो। अब हमें इसको 130% करना पड़ेगा, ये डबल है तो ये भी डबल होगा, तो 260 रुपए में हम 80 वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका मतलब 26 रुपए में हम 8 वस्तु बेच रहे हैं, तो हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें इस रुपए को कितने में करना है, 104 में। तो कितने मल्टीपल पे है, 4 पे। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 32 आर्टिकल 104 रुपए में बेचने पर हमें 30% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप के। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सीपी के इक्वल है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। और एसपी दे रखा है टोटल 39 रुपए, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, तो सोल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 39 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 के इक्वल हो। तो क्या होंगे ये, 13 3 39, 13 में से 3 घटाएंगे क्या बचेंगे, 10। इनका अंतर कितना है, 10। तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 39 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं और 130 में खरीद रहे हैं तो हमें क्या होगा, हानि होगा इस कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 30। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 21 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या कह रखा है, इस कंडीशन में ये कह रखा है आपका जो लॉस परसेंटेज है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये इसमें लॉस की बात कर रहा है। आपका एसपी कितना दे रखा है, 21। अगर लॉस की बात करेंगे तो हम डिफरेंस करेंगे, सॉरी प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन इनमें क्या करेंगे, हम फैक्टरों का सम करेंगे, यानी कि 7 और 3 10, ठीक है। एक एक जीरो चिपकाएंगे। अब की बार लॉस की कंडीशन में दोनों ही क्या होंगे, सीपी, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये जो सीपी है एसपी से बड़े हैं, तो इस कंडीशन में दोनों आंसर पॉसिबल होंगे, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है किसी वस्तु को पहली कंडीशन में 600 रुपए में बेच रहा है और दूसरी कंडीशन में 1000 रुपए में बेच रहा है,
यानी कि पहली कंडीशन में 600 रुपये में बेचने पर जितनी हानि हो रही थी, अब 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है यहां से यहां तक जितना लॉस हो रहा था और यहां से यहां तक जाने में उतना ही संख्यात्मक रूप से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यदि एक यूनिट यहां से प्रॉफिट लॉस हो रहा था तो एक यूनिट ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये डिनोट किसको कर रहा है, टोटल 600 और 1000, तो टोटल 400 रुपए का यहां से अंतर आया है। ये अंतर किसने कवर किया है, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, यानी कि 2 यूनिट ने ये 400 रुपए कवर कर लिए। ठीक है, तो एक यूनिट किसको करेगा, 200 रुपए को। इसका मतलब अगर इसमें 200 रुपए हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 800 रुपए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपका क्रिया मूल्य ये रहा। देख लेते हैं यहां से 1000 में से अगर हम 200 घटाएंगे तो 800 मिलेगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, थोड़ा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देख लेते हैं, पहली कंडीशन में वो 800 रुपए में बेच रहा है और दूसरी कंडीशन में वो 275 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो SP1 और SP2, पहली कंडीशन में 800 और ये 275, इसका मतलब ये कहीं CP रहा होगा। अगर आपका लॉस एक यूनिट है तो प्रॉफिट क्या दे रखा है, क्योंकि CP से आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा और ये पीछे हटेंगे तो हमें लॉस होगा। अगर लॉस एक यूनिट का हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20, क्योंकि 20 गुना दे रखा है। यानी कि यहां से यहां तक टोटल 21 यूनिट की डिस्टेंस कवर करनी है और ये किसके इक्वल हो रखी है, 525 के। 525 रुपए कवर किए हैं 21 यूनिट ने, तो 21 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, 525 को। तो एक यूनिट किसको डिनोट करेगा, 21 दूनी 42, तो एक यूनिट 25 रुपए के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 रुपए निकल के आएगी, इसमें ऐड कर देंगे 25, तो टोटल कितना होगा, ये 300 रुपए। तो यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ पे, 300 रुपए। अब इसने बोला है इस पर हमें 25% का प्रॉफिट लेना है। 25% का प्रॉफिट लेना है मतलब इसको बेचेंगे कितने में, 300 का 125%, तो ये 3 बार जाएगा, ये कितना होगा, 375। अगर इसको 25% का प्रॉफिट लेना है तो हमें इसको 375 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1240 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन में SP1 और SP2 800 रुपए में बेच रहा है और दूसरी कंडीशन में 1240 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, और जो हानि होती है वह लाभ से 23% ज्यादा है, यहां CP होगा। अगर आपकी लाभ यहां से 100% है तो हानि कितनी हुई होगी, 123%, यानी कि टोटल 223% डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और ये इक्वल किसके इक्वल दे रखी है, 200 ये और 240 है, यानी कि टोटल 440 रुपए की दूरी तय करनी पड़ेगी यहां से यहां तक जाने में। और परसेंटेज में ये है किसके इक्वल, 223 के, 223% के 223% किसके इक्वल है, 440 के, तो 1% किसके इक्वल होगा, 2 रुपए के। ठीक है, हमें देखना है कॉस्ट प्राइस, तो 100% निकाल लेते हैं सीधा। 100% क्या होगा, 200 रुपए। तो अगर हम इसमें से 200 रुपए घटा देते हैं तो टोटल आपका प्रॉफिट CP निकल के आ जाता है। CP कितने निकल के आएगा, ये 1040 रुपए। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, पहली कंडीशन में SP1 यानी कि 16% लाभ पे बेचा गया और दूसरी कंडीशन में 20% के लाभ पर बेचा गया।
यानी कि टोटल कितने का डिफरेंस आया, 4% का, और 4% का डिफरेंस 10 रुपए ने क्रिएट किया, यानी कि 4% का जो अंतर आया विक्रय मूल्य में वो 10 रुपए ने जनरेट किया। तो 100% निकालेंगे, इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, टोटल 250। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की जो हानि है 17% लाभ में बदल जाती है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 19% की जो हानि है, देख लेते हैं, ये यहां पे कॉस्ट प्राइस है और ये SP1 है और ये SP2। पहली कंडीशन में उसको 19% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, और दूसरी कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहां से यहां तक कवर करने के लिए देखो ये 0 पॉइंट है, यहां से यहां तक 19 यूनिट तय किया होगा, फिर यहां से यहां तक 17 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट होगा, 17 दूनी 34 और 2 36। तो 36 यूनिट किसके इक्वल है, 169 रुपए की। तो 36 यूनिट किसके इक्वल होगी, टोटल 36 यूनिट 162 रुपए के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या निकालना है, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। हाँ, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड कर लेते हैं। या 6% इक्वल किसके होगा, 6 दूनी 12 और 4 6 सत्ते 42। तो 3 से इसको 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 100। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कितनी बार, 9 बार, और ये 2 50, तो 9 बजे 45, तो टोटल 450 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 300 इक्वल किसके दे रखा है, 120% के, क्योंकि पहली कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का। अब उसको 235 में बेचना है, तो 235 किसके इक्वल होगा, 120 बाई 300 और मल्टीप्लाई 235। तो इसको एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और सॉरी 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से ये कितनी बार, 4 बार, और ये 3 से 10 बार। ठीक है, और 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 940 रुपए टोटल ये है, और डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 94% का मतलब क्या होगा, 6% का में क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो और आपने इन कॉन्सेप्ट को समझा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।